वैसे मैं आपके बीच में एक कवि के रूप में अपनी बात रखने के लिए आया हूं और उसके साथ साथ मैं भारत का एक नौसैनिक, भारतीय नौसेना में वो धधकता हुआ अंगारा आपके बीच, और उसके साथ साथ अपनी माताओं का और पिताओं का लाल भी जरूर हूं, क्योंकि यहाँ पर मेरा रिश्ता है वो मातृभूमि का है, मेरी माँ का है, मेरे पिता का है। यहाँ पर ना मैं सैनिक हूँ ना मैं कवि हूँ, यहाँ पर मैं एक बेटा हूँ, सिर्फ बेटा बन के आपके बीच में आया, आपका भाई बन के बीच में आया, आपके सामने। आदरणीय, हम सबने देखा, हम सबने सुना, हम सबने जाना, हम सबने पढ़ा कि हमारे साहब ने 3 मत दिए थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन साथियों, आज दशा बहुत दयनीय हो गई है। जो मैंने मूल्यांकन किया, मैंने विचार किया, जिसमें देखा कि आज क्या हो रहा है, संघर्ष हो रहा है गुरुजी, संघर्ष हो रहा है। लेकिन हमें नहीं पता है कि संघर्ष किस बात का हो रहा है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें नहीं पता हमारी मंजिल क्या है, हमें जाना कहाँ है, लेकिन हम संघर्ष कर रहे हैं, हम प्रयासरत हैं। तो सबसे पहले क्या था, हमारा मूल मंत्र था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन क्या हो गया कि संघर्ष करो, उसके बाद में आपने देखा होगा संगठित रहो। आज देखिए प्रत्येक गली में, प्रत्येक मोहल्ले में, पूरे संपूर्ण भारत देश में जगह जगह पर संगठन बने हुए हैं, हर जगह पर संगठन बने हुए हैं। मैं मानता हूं इसमें जागरूकता है, हम जागरूक होंगे। लेकिन ये जरूर याद रखना, हमने 5वीं या 6वीं में एक कहानी पढ़ी थी कि एक लकड़ी का गट्टर था, एक पिता ने अपने बच्चों को समझाने के लिए लकड़ियों को अलग अलग दे दिया, बोला कि तोड़ के दिखाओ, लकड़ी तोड़ दी गई। गुरुजी, लकड़ियां तोड़ दी गई, और वही जब गट्ठर को इकट्ठा कर दिया गया तो किसी ने नहीं तोड़ पाया। तो हमें संगठित होना है, लेकिन एक बैनर के नीचे और एक जगह पर हमें संगठित होना है। अब बात आती है शिक्षा की। साथियों, शिक्षा की दशा ऐसी हो गई है कि हमारे देश में, हम नहीं कहते कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे युवा नहीं है, हम नहीं कहते कि भारत देश में आज आईएएस नहीं है, हम नहीं कहते आज भारत देश में पीसीएस नहीं है। हमारे समाज के लोग जब आईएएस की और पीसीएस की गद्दी को पा लेते हैं, कुर्सी को पा लेते हैं, तो अपने बाप को तक भूल जाते हैं, उन्हें भी पहचानना भूल जाते हैं। साथियों, उसके बाद वो आते हैं कि चच्चा, जब वहां से 60 साल नौकरी बीतने के बाद में कुर्सी पे बैठे रहे, उसके बाद आते हैं कि चाचा याद रखना हम फलाने के लल्ला हैं, क्योंकि इन्हें फिर से यहाँ कुर्सी चाहिए आपके गांव वाली, इन्हें फिर से वही कुर्सी चाहिए आपके गांव वाली, क्योंकि याद है शिक्षा की दशा ऐसी हो गई। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि माँ से मक्खन, माँ से मिश्री, माँ से बनी मलाई है, माँ से मक्खन, माँ से मिश्री, माँ से बनी मलाई है। जिसने माँ बाप की कदर ना जानी वो बेटा नहीं कसाई है, वो बेटा नहीं कसाई है। मैं कहना चाहूंगा कि जब हमने देखा है, मैंने मूल्यांकन किया था कि जब शिक्षा की बात होती है तो हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे गांव के लोग कह दिया करते हैं कि फलाने ने, उस भैया ने बीटेक कर लिया, वो सामने वाले बैठे ना बीटीसी भैया, बीटीसी करे हुए हैं, उनने क्या कर लो। अरे दत्ता, उनसे जा पूछो लला तुमने कमी कहां करी, आपने कमी कहां की।
चाचा उनसे ये पूछिए बेटा तुमने कमी कहाँ की, जहां पर आप जो चाहते थे, जिस मुकाम को चाहते थे, वो मुकाम क्यों नहीं मिला। चाचा आज समाज ऐसा है, आज किसी बच्चे से अगर कह दिया जाए, बहन से इससे पूछ